खबर जालौन से है, जहां पर नीट परीक्षा में देश की टॉप 5 में 99.99 अंक पाकर दूसरे पायदान पर स्थान बना वैष्णवी ने देश में जालौन जनपद का झंडा गाड़ दिया है। अब यूपीएससी की तैयारी कर देश की सेवा करने का संकल्प है। आपको बता दें कि जनपद के मुख्यालय उरई के मोहल्ला सुशील नगर में रहने वाली वैष्णवी पांडे एक साधारण परिवार में जन्मी है और उन्होंने उच्च शिक्षा करने के बाद घर में ही रहकर मोबाइल के सहारे नीट परीक्षा की तैयारी की और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं वैष्णवी पांडे अपने करियर के बारे में। देखते हैं जालौन से वीरेंद्र सिंह चौहान की खास रिपोर्ट में। देखिए, हमारे साथ में है उरई शहर से वैष्णवी पांडे जी। इन्होंने अपने शैक्षिक जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेते हैं। वैष्णवी जी, अभी फिलहाल में हमने यूजीसी नेट परीक्षा 2024 जून का जो एग्जाम हुआ था जी, उसमें 99.99 परसेंटाइल के साथ हिंदी में JRF क्वालिफाई किया है और उसमें ऑल इंडिया रैंक 2 है हमारी। ऑल इंडिया रैंक 2 है। हाँ जी। मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और हायर एजुकेशन तक कहाँ से कैसे आपने इस मुकाम तक पहुँचने का काम किया? जी, हमारी प्राथमिक शिक्षा संथा जिला झांसी से हुई है। उसके बाद हाई स्कूल हमने जालौन IMGY से किया। उसके बाद इंटर हमने बाबई में गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से किया। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन में हमने जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं पहले ग्रेजुएशन MBA अटल डिग्री कॉलेज से किया और वहाँ भी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक हुई हमारी BA में। फिर उसके बाद वहीं से हमने B.Ed किया और फिर MA हमने DVC से किया और उसमें भी जोड़ी में हाईएस्ट यूनिवर्सिटी हम आपके माध्यम से। और आगे इसके बाद अब इसके बाद जैसे कि हायर एजुकेशन का ये एग्जाम दिया हुआ है तो पहले हायर एजुकेशन में जो हाईएस्ट पोजीशन है उसको गेन करने के बाद फिर यूपीएससी की तरफ यूपीएससी की तैयारी करते करूँगी। हाँ जी। यूपीएससी में आप अगर सिलेक्ट होती तो आगे का व्यू क्या रहेगा? यूपीएससी में सिलेक्ट होने के बाद स्वाभाविक है कि उसी की जॉब करनी है, लेकिन साहित्य से हमारा जो जुड़ाव है वो जरूर आजीवन अपना बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मैं वही जानना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति के अनुसार आपने भारतीय नागरिकता के नाते या भारतीय नागरिक के नाते कहीं पे ये नहीं समझा कि हम इस देश के नागरिक है और यहाँ की सभ्यता एक संस्कृति से पहचानी जाती है, तो उस संस्कृति के बारे में कुछ अपना बताना चाहेंगे? तो संस्कृति का संवाहक तो साहित्य तो सबसे बड़ा संवाहक है संस्कृति का। तत्कालीन समय की संस्कृति हो या किसी भी समय का साहित्य देख लीजिए, तत्कालीन समय का जैसा भी वातावरण है, जैसा भी सांस्कृतिक परिवेश है, उसको सबसे अच्छे से व्यक्त करने का कार्य अगर किसी ने भी किया है तो वो साहित्य ने किया है। तो भविष्य में अगर हम सिविल सर्विसेज में जाते भी हैं तो हमें लगता है हमारे द्वारा 2 कार्य होंगे। पहला तो हम समाज में रहेंगे तो समाज के लिए अच्छा करेंगे, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता के अनुरूप नर सेवा नारायण सेवा हमारी संस्कृति है ही, तो निश्चित रूप से समाज और उन लोगों के लिए जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है किसी सहयोग की, तो उनके लिए अच्छा कार्य करेंगे और साथ ही साहित्य से अपना जुड़ाव रखते हुए साहित्य के अंतर्गत भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। परीक्षा में फैसिलिटी तो आगे इसमें आप लोगों की सेवा में जैसे मान के चलिए होती है